हेलो ऑल। क्या आपके भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में या घर में ऐसे ओल्ड एज लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको बार बार रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है? इफ़ दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम देन दिस इज कॉल्ड नॉक्ट्यूरिया। इसमें हर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे या 3 घंटे पे रात के समय हमें उठना पड़ता है जस्ट टू पास द यूरिन, एंड दिस अफेक्ट्स देयर स्लीप क्वालिटी। वो ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, लेथार्जिक रहते हैं या इरिटेटेड रहते हैं द नेक्स्ट डे। ओके, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मोस्ट कॉमन रीज़न तो ये है कि एज वी एज अप ब्लैडर्स कैपेसिटी टू होल्ड द यूरिन रिड्यूसेस, और सिंस किडनी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रही है तो ब्लैडर उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। नंबर 2 रीज़न ये होता है कि अगर आप डायबिटिक हैं, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, अगर आप डायबिटिक हैं और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, आपका HbA1c या आपका फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है, तो ऐसे केसेस में आपको नाइट टाइम यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ का एक क्लासिकल सिम्टम है ये नाइट टाइम यूरिनेशन, ठीक है। फिर अगर आपको किसी भी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू योर नाइट टाइम यूरिनेशन, इंक्रीज्ड यूरिनेशन इन द नाइट। अगर मेल्स में बात करें तो ओल्ड एज में मेल्स में प्रोस्टेट जो होता है वो इनलार्ज कर जाता है, जिसकी वजह से भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है टू द यूरिन फ्लो, जिसकी वजह से बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम, प्रॉपर यूरिन फ्लो नहीं हो पाता है। ओके, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन रीज़न बताती हूँ जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, वो है हमारा सॉल्ट इंटेक। अगर सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है तो सोडियम प्रेजेंट होने की वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है। फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होगा तो यूरिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, बिकॉज किडनीज हैव टू वर्क एक्स्ट्रा टू फिल्टर आउट दैट फ्लूइड एंड दैट लीड्स टू यूरिन प्रोडक्शन। जब हम रात को सोएंगे तो इसी फ्लूइड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमारी किडनीज एक्सेस यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट योर salt intake. Okay, now I will tell you certain tips which will help you manage this problem of nighttime urination. So number 1, रात के सोने के 2 से 3 घंटे पहले अपना water intake या fluid intake आप reduce कर दीजिए. That means if you're going to bed by 10, then by around 7 to 7:30 limit your water intake or fluid intake in any form. अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ वो मेडिसिन ले लीजिए। फिर अपना अल्कोहल और कैफीन इनटेक प्लीज़ इसको रिड्यूस करें। फिर अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। अगर आपको डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, हाउ यू कैन डू थ्रू द डाइट एंड द लाइफस्टाइल एंड द सप्लीमेंट्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। देन सॉल्ट को रिड्यूस करें। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी सी टिप देती हूँ। अगर आप अपने रात के खाने में वाइट सॉल्ट की जगह पे पिंक सॉल्ट ऐड करते हैं, दैट टू इन मॉडरेशन, क्वांटिटी कम ही रहेगी, लेकिन अगर आप रात के खाने में पिंक सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो आपकी ये फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज दीज पिंक सॉल्ट आर लेस इन सोडियम एंड दे आर ऑल्सो हैविंग ट्रेस मिनरल्स, स्पेशली द पोटेशियम, विच विल हेल्प यू टू रेगुलेट दीज फ्लूइड। सो फ्लूइड लेवल्स विल बी बैलेंस्ड इन द बॉडी, तो फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट योर सॉल्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, ये बहुत मैटर करता है इन controlling any of your health issues or managing any of your health issues. For any such details, you can go through a lot of my videos on the YouTube channel and can learn a lot of about these things. फिर मिलते हैं। Hope this was informative and please share this with any of your people, any of your known friends or family who are suffering with this nocturia, because बहुत प्रॉब्लम होती है, रात को हम सो भी नहीं पाते हैं। इफ दिस कैन हेल्प एनी ऑफ देम, इट विल बी ग्रेट। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। इट्स डॉक्टर अपर्णा साइनिंग ऑफ। इट्स टी टाइम एंड गॉसिप।